पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। अब की बार पार्टी के बड़े नेताओं की सभा राजधानी जयपुर में होगी, जिसमें कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। 6 अप्रैल को राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाली इस बड़ी सभा से कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान भी करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता का मैनिफेस्टो जनता के बीच लॉन्च किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि किसी कारण से उनकी सरकार रिपीट नहीं हो सकी, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा और वोटों में इजाफा भी हुआ। गहलोत कहते हैं कि अभी भी जनता में अंडर करंट दिख रहा है और कांग्रेस पार्टी इस बार देश के साथ ही प्रदेश में चौंकाने वाले नतीजे देगी। सरकार नहीं बन पाई, कई कारण थे हमारे, पर अच्छी स्कीमें थी, अच्छे चुनाव लड़ा गया, 2% का फर्क रहा। चुनाव जब हारती है तो परसेंटेज अवश्य भावी कम होता है। हमारे 16 लाख वोट बढ़े 0.5%। उधर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के मंच से मैनिफेस्टो लॉन्चिंग के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी से 10 साल के कामकाज का हिसाब भी मांगा जाएगा। डोटासरा ने कहा कि 10 साल में महंगाई की क्या स्थिति रही, किसान का आमदनी दुगनी करने की बात कहां तक पूरी हुई और आर्थिक सुधार के मोर्चे पर सरकार ने क्या काम किया, ये भी बीजेपी को बताना चाहिए। डोटासरा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि अब तो इसे कोर्ट भी अवैध बता चुका है। आप 10 साल का हिसाब बताइए, महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी की आप बात कर रहे थे, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की आप जो बात कर रहे थे, विदेश नीति ठीक करने की बात कर रहे थे, देश की आर्थिक नीति ठीक करने की बात कर रहे थे, शिक्षा नीति ठीक करने की बात कर रहे थे। इन सवालों का क्या जवाब है? हमारे अब जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वहाँ उसके लिए खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल जी तीनों आकर जहाँ हमारा जो मैनिफेस्टो उसको रिलीज करेंगे। इधर कांग्रेस जनता के बीच मैनिफेस्टो जारी करने की तैयारी कर रही है। उधर बीजेपी ने पिछली घोषणाओं पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज कहते हैं कि इससे पहले भी कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, लेकिन उनको भी पूरा नहीं किया। भारद्वाज ने कांग्रेस पर वोटर्स से छलावा करने के आरोप लगाए। 5 साल पहले राजस्थान में घोषणा पत्र लेकर आई थी, वादे करके लेकर आई थी, और 5 साल सरकार बनाने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं किया। जिसने किसान को ठगा, जिसने युवा को ठगा, जिसने मजदूर को ठगा, जिसने व्यापारी को ठगा, जिसने महिलाओं को ठगा, जिसने युवाओं को ठगा, वो फिर ठगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान सहित पूरे देश की जनता आज बहुत अवेयर है, कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र समझती है। इसलिए ना सोनिया गांधी के बहकावे में आने वाली है, ना राहुल गांधी के बहकावे में आने वाली है। कांग्रेस पार्टी मरुधरा से मैनिफेस्टो का ऐलान करने की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस की ये कोशिश जनता के गले उतरेगी? साथ ही सोनिया गांधी की मौजूदगी को कांग्रेस बड़े रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की इस भावना को समझ पाएंगे? सवाल ये भी कि कांग्रेस की ये नई कोशिश क्या पार्टी के लिए कोई नई राह या नए नतीजे लाने वाली होगी? विष्णु शर्मा के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।